नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो 17 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी के एग्ज़ाम के जो भी वीडियो बनाऊं टाइम से पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर, देखते हैं एसएससी द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किराना घराना के अनुयायी हैं। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1936 में द्विध्रुव आघूर्णों के अन्वेषण और गैसों में एक्स किरणों एवं इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन द्वारा आणविक संरचना के अध्ययन के लिए रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर डिवाई को मिला था। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रो रसायन नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में 24 हस्त मुद्राएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य में हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, माजुली त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नवंबर महीने में इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा अल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है और ग्रीष्मकाल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, फरवरी 22 में किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र शिल्पी अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मोरेश्वर पाटिल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न,
मार्च 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ए में किए गए हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा पीटी उषा की यह एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रांत त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का वह बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह हाइड्रोजन नाभिक से 3 गुना भारी और ड्यूटेरियम से 1.5 गुना भारी होता है? तो आंसर हो जाएगा ट्रिटियम। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में हर साल 5 दिनों के लिए कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिन्हें दंगा करने के आरोप में दोषी ठहराया और 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की यह एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश में स्थित कोयला भंडार बेसिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलबाड़ी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च 1877 ईस्वी में खेला गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस वर्ष में और किस राज्य द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2020 में ओडिशा राज्य द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के वन को मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोर घाट दर्रा स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आईओसी सत्र में थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 137वें सत्र में चुना गया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, वेरी ग्रीन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले धातु आयन का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, हेनरी बेकरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में पता लगाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक लक्ष्मी नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायोलिन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक इमरत खान सितार और किसे वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरबहार वाद्य यंत्र के एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसके नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक आय के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से किसने तलवार क्रीड़ा के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी चडलवादा आनंद सुंदर रमन ने जीता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, सेव की कोशिकाओं में कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे कि काटते समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोल। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वासाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा। फिर अगला है, डीआर गाडगिल द्वारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 में इसे पारित किया गया था। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों के वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।